नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके सामने आया हूं मैं और आपसे मिलने आया हूं। लगभग कहूँगा तो जुलाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही अद्भुत महीना है जुलाई का। इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति और दुर्गा के नवरात्रे हैं। इसमें गुप्त नवरात्रे, सावन मास है, विष्णु जी सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं। तो बहुत सारी स्थितियां हैं इसमें जो बहुत ही लाभ की स्थिति है। ये महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले अगर आप देखें जनवरी से लेकर जून तक का जो सफर रहा, काफी उतार चढ़ाव इसमें रहा। कि शुरू में थोड़ा ठीक हुआ, अप्रैल के बाद फिर दिक्कत आई, फिर मई जून से थोड़ा सा अप हुआ। तो लगभग संघर्ष की स्थिति रही लगभग पूरे 6 महीने। पर अब जो स्थिति आएगी, क्योंकि अब जो कार्यभार विष्णु जी सोने जा रहे हैं तो शिव जी के पर रहेगा ना। उसके बाद कृष्ण जी हैं, तो ये चेंज होता रहेगा। फिर विष्णु जी जब जाएंगे 15 नवंबर को, फिर दोबारा से इसको संभालेंगे। तो सफर आसान तो नहीं है, पर मजेदार रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग सावन महीना भी आएगा आगे। तो जीवन का मैं देखूं तो शुरुआत अच्छी रहेगी सबके लिए। आज हम बात करते हैं सिलसिलेवार। पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए देखो तो पहले हम ग्रह स्थिति देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति क्या चल रही है ना। तो इनके जो दूसरे भाव में देखूं तो बुध के साथ राहु महाराज बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति है, जो 15 तारीख को सूर्य, 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में आएंगे अपने, है ना। और मंगल 20 तारीख को अपने सिंह राशि में आएंगे, जो मित्र राशि नीच से निकलेगी। तो अभी जो स्थिति देखूं, चौथे घर में मंगल के साथ सूर्य बैठे हुए, शुक्र मंगल की युति बैठी हुई है ना। तो ये अच्छी स्थिति देखो उनके लिए, प्रेम प्यार प्रसंग के लिए अच्छा समय है इनके लिए। और जिनकी शादी नहीं, शादी भी हो सकती है। और देखूं तो 8वें भाव में देखूं तो केतु महाराज है और 10वें भाव में शनि बकरी होके बैठे हुए और 11वें में गुरु महाराज बकरी होके बैठे हुए। चंद्रमा 12वें स्थान पे, तो ये थोड़ा सा लाभ की स्थिति नहीं है इनके लिए। चंद्रमा 12वां अच्छा नहीं माना जाता। तो देखते हैं, शुरुआत जो देख रहा हूँ मैं, महीने की शुरुआत इनके लिए कुछ अच्छी नहीं हो रही और हो सकता है कोई खराब न्यूज इनको मिले। तो कोशिश करना है कि ध्यान रखें। 1 और 2 तिथि जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस, चिंता आपको दे सकती है, कोई तनाव हो सकता है जीवन में। और अगर इस बीच में आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि यात्रा ना करें तो अच्छा है। और यात्रा कर रहे हैं तो अपने इष्ट गुरु या कुल देवता की प्रार्थना करके और बड़ों से आशीष लेके, आशीर्वाद लेके आप यात्रा कीजिए, तो कुछ स्थितियाँ ठीक रहेंगी। नहीं तो समय 1 और 2 जो तिथि है वो अच्छी नहीं दिखाई देती। इसके बाद हम बात करेंगे 3, 4 और 5 की तिथियां हमारे पास हैं। ये खुशियां लेके आ रही हैं आपके लिए और ये समय देखूंगा तो अच्छा आ रहा है। और इसमें जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता की स्थिति आपको दिखाई दे रही है और बगैर किसी बाधा के आपके काम होते नजर आएंगे। और हो सकता है परिवार में, रिश्तेदारों में या आसपास के माहौल में कोई मांगलिक कार्य अगर ड्यू था तो मुझे लग रहा है होने की स्थिति में उसमें आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो समय बहुत अच्छा बीत रहा है 3, 4 और 5 का। इसके बाद देखो 6 और 7, यहाँ पे भी देखूं तो किसी यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं व्यापार के सिलसिले में या किसी की शादी है, कोई समारोह है, उसमें आप जा सकते हैं, तो अच्छा समय है। स्टूडेंट जो है अगर उनके लिए भी देखो तो समय कुछ अच्छा हो रहा है जुलाई से। तो जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर दूसरे राज्य में पढ़ने जा रहे हैं तो अच्छी स्थिति है, दूसरे शहर में या विदेश में, या जो लोग गाँव से शहरों की ओर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना, वो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है, देख रहा हूँ मैं तो। और कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे कुछ नया भी कर सकते हैं जो लोग हैं। और मैं कहूँगा कि कोई भी कार्य जो मेष राशि के लोग हैं कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ हाईलाइट मत कीजिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। उसको गोपनीय रखिएगा, उसको सीक्रेट रखिएगा, जिससे कि आपका काम हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, काम हो नहीं पाएगा और आप उसका ढिंढोरा या उसका हल्ला बहुत मच जाएगा। 8, 9, 10 देखूं तो ये कुछ मिला जुला समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं तो कुछ थोड़ा खराब भी। खर्चों की स्थिति देखूं तो बढ़ रही है, धन तो आ रहा है पर खर्च बहुत हो रहा है। तो एक अच्छी चीज धन आ रहा है और दूसरी चीज खर्च बहुत हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा साधना में, पूजा में अपने, है ना, बड़ों का आशीर्वाद लें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। और ये भी देख रहा हूँ कि परिवार के आसपास या परिवार में किसी की शादी की स्थिति या कोई मांगलिक कार्य होने की स्थिति में आप दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया स्थिति है। और देखो 10, 11, 12 ये देखो तो ये समय कुछ ठीक नहीं है। ये समय कुछ तनाव दे सकता है आपको और किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, किसी संकट में फंस सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं
उनको निवेश नहीं करना, और करते हैं तो सोच समझ के करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और दिल से काम नहीं कीजिएगा, दिमाग से कीजिएगा, या किसी गुरु की, एडवाइज़र की, मेंटोर की सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको नुकसान होने की स्थिति दिखाई देती है। 13, 14, 15 देखूं तो ये अच्छा समय दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया समय है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता की स्थिति है। और घर से कभी यात्रा करने जा रहे हैं, है ना, वो अच्छा समय है। और आपसे रिश्ते जो खराब थे, या कोई मनमुटाव चल रहा था, मुझे लग रहा है रिश्तों में भी स्थिति आपकी अच्छी चलेगी। बस 11 से 18 माँ दुर्गा के नवरात्र हैं, हमसे प्रार्थना कीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। अब देखूं मैं वृषभ राशि के लिए देखूं तो लगन में राहु के साथ बुध महाराज बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति है, और तीसरे में शुक्र के साथ मंगल महाराज बैठे हुए हैं, और केतु उनके 7वें भाव में। और देखूं तो भाग्य स्थान में शनि महाराज है, और गुरु देखूं तो वक्री होके, शनि भी वक्री है भाग्य स्थान में, और गुरु वक्री है 10वें भाव में, और चंद्रमा इनके 11वें भाव में। तो देखूं समय देखूं तो 1 और 2 तारीख बहुत ही बढ़िया लग रही है, और यहाँ पे कुछ शुभ कार्य दिखाई दे रहा है इनको, और कोई इनका फेवर, जैसे कुछ ऑफिस में काम करते हैं या कोई काम आप करते हैं तो कोई लोग आपको फेवर कर रहे हैं, या ऑफिस में बॉस की तरफ से कोई अप्रिशिएशन आपको मिल रहा है, तो अच्छी स्थिति में आप दिखाई दे रहे हैं। और कोई विवाद आपका चल रहा था, कोई स्ट्रेस चल रहा था किसी से, तो वो ठीक हो जाएगा। और पत्नी और पार्टनर के साथ भी समय आप बहुत अच्छा बिता रहे हैं। जो लोग व्यापार में हैं, व्यापारी आपके जो पार्टनर के संबंध आपके अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद देखो 3, 4 और 5 की तिथि देखो तो समय ठीक नहीं है। थोड़ा सा आप पिछली बातों, अगर आप सोचते ज़्यादा हैं, पास्ट में रहते हैं, या कुछ पुरानी बातें किसी की सोच के आप टेंशन ले रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ना सोचेगा, क्योंकि जो आज हम करते हैं उसकी वैल्यू होती है। जो पास्ट है वो कूड़ा हो गया, कचरा हो चुका है, तो उसको आप प्लीज़ भूल जाइए उसको, और उलझिएगा मत उसमें। अगर उलझेंगे तो समय बर्बाद होगा, और आपके जीवन में कष्ट आएगा। ऑफिस में भी कार्य में कोई गलती आपसे हो सकती है, जो लोग ऑफिस में कार्य करते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, और अपने खर्चों पर भी ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने पास की जो चीज़ें आप याद कर रहे हैं, कोई भी मोमेंट है, कोई किसी का प्रेम पर्सन की स्थिति है, या ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति है, उनसे बचिएगा। ये समय खराब हो सकता है आपके लिए, और अपने आप को बचा के रखिए। मैं तो ये प्रार्थना करूँगी, शुक्र मंगल की होती है, कभी इंसान गलत संगत की ओर, गलत दोस्ती की ओर पड़ जाता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो 6 और 7 देखो मैं, तो समय अच्छा हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे कोई अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, या कोई शुभ समाचार आपको मिल रहा है, या कोई आपने कार्य किया हुआ था पीछे से, उसकी सफलता या उसकी गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, तो बहुत बढ़िया। अगर कोई यात्रा पेंडिंग थी, ड्यू थी, या किसी से मुलाकात करनी थी, बैंक में कोई कार्य आपका पेंडिंग था, ऑफिस में कोई पेंडिंग था, गवर्नमेंट से कोई पेंडिंग था, तो मुझे लग रहा है समय बहुत ही बढ़िया है। 6 से इसको एंजॉय कीजिए, इसको काम कीजिए। अब 8, 9, 10 देखो, ये भी समय ठीक है। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए समय ठीक हो रहा है, और व्यापारी वर्ग को मैं कहूँगा, जो भी व्यापार करते हैं, अपने बड़ों की, जो उनके सीनियर, उनसे एडवाइस लिया कीजिए, है ना। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसको अच्छे से कीजिएगा, और अपनी पत्नी या जीवन साथी या पार्टनर के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखिए, लाभ की स्थिति 100% बनेगी। 11 और 12 देखो, तो इस समय धन कमाने का समय है, और खर्च भी कर रहे हैं, कुछ नए अवसर आपको मिल रहे हैं धन कमाने के, लोगों से मिलने के, बड़े नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है, उनसे रिश्ते बन रहे हैं, उनसे संबंध बन रहे हैं, उनसे कोई डील फाइनल हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया समय है। बस अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। मुझे लग रहा है खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, तो ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, आखिरी के पूरा महीना कमाएं और आखिरी में सब खर्च कर दें, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 13, 14, 15 देखो, तो समय थोड़ा विपरीत दिखाई दे रहा है, तो आप कुछ करेंगे, होगा कुछ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेंटल टेंशन या मानसिक तनाव आपको हो सकता है, घिर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। अपने इष्ट गुरु की आराधना कीजिएगा, या बड़ों से सलाह लीजिएगा, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। आपको माइग्रेन या पेट की समस्या को हो सकती है, पानी का खूब प्रयोग कीजिएगा, और अपने इष्ट देव जो भी हैं, विष्णु हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा हैं, हनुमान जी की आराधना कीजिए, और बड़ों की सलाह मानिएगा। अपनी माता जी का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे मिथुन राशि देखो, तो ग्रह से लगन में सूर्य की स्थिति अद्भुत, और दूसरे भाव मंगल शुक्र की स्थिति है, और 12वें में राहु बुध की स्थिति है, और केतु उनके 6ठे भाव में, और चंद्रमा इनके केंद्र स्थान 10वें भाव में बढ़िया स्थिति में, गुरु भी बढ़िया स्थिति में वक्री होके बैठे हुए, शनि अष्टम में वक्री होके बैठे। तो कोशिश कीजिएगा, आपको शनि की ढैया चल रही है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा,
और अपने स्वभाव का, अपनी वाणी का, शब्द की सूर्य स्थिति, आपके लगन में मंगल आपके वाणी के स्थान पे और राहु आपके 12वें स्थान पे। तो कोशिश कीजिएगा कोई नंबर दोगे काम, गलत काम अगर आपसे होते हैं तो नहीं कीजिएगा प्लीज। सरकार से कोई कष्ट आपको आ सकता है। अब देखें मंथ वाइज देखें तो 1 और 2 का समय अच्छा है। सरकार की तरफ से कोई कार्य आपका पेंडिंग था, उनसे कोई पैसा आना था या कोई डील कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो होने की स्थिति में दिखाई दे रही है। समय बहुत बढ़िया आपके लिए। 3, 4, 5 देखूं तो ये भी समय ठीक रहेगा। और इसमें देखो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छाई आ रही है या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो रही है। जो लोग आपसे मिल रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उनके काम कर रहे हैं या वो आप पे काम कर रहे हैं, तो स्थिति अच्छी बन रही है। आध्यात्मिक विकास, अध्यात्म में जो लोग जाना चाहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। किसी गुरु से मिल सकते हैं, किसी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, कोई डिग्री ले सकते हैं, ऐसी स्थिति है। और धन के लिए समय देखो समय ठीक है। आप किसी चीज़ की, बड़ी चीज़ की परचेज कर सकते हैं। घर में कोई टीवी है, फ्रिज है या कोई भी चीज़ है ना, या कपड़े हैं, ज्वेलरी है। ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आप कुछ परचेज करेंगे, तो समय बहुत बड़े दिखाई दे रहा है। और 6 और 7 देखो तो समय अनुकूल नहीं है। यहाँ पे आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, अपने धन को बचाने का प्रयास करना है। अचानक कोई चिंता या अचानक कोई दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है। कार्य में कोई रुकावट आ सकती है और उस कारण आपको नुकसान हो सकता है। आपकी सेहत में कोई दिक्कत हो सकती है, आप चोट लग सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने रिश्तों का, अपनी सेहत का। 8, 9, 10 देखूं तो इस समय आपके अनुकूल रहेगा, बहुत बढ़िया समय। आप बिजी दिखाई दे रहे हैं और अपने व्यापार को आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं और किसी मुलाकात भी हो रही है। और व्यापारिक सिलसिले में आप आउट स्टेशन जा रहे हैं या दूसरे शहर जा रहे हैं या किसी ऑफिस में महत्वपूर्ण आदमी से मिलने जा रहे हैं, तो स्थिति बहुत बेहतरीन है। 11 बार देखूं तो समय ठीक है, ये भी समय बहुत बढ़िया है। आप घर पर आराम कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कुछ आउटिंग पे जा रहे हैं या घर में कुछ अच्छा खाना बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कोई डिश, तो ये समय बहुत बढ़िया है। 13, 14, 15 देखूं तो अपने कार्य को के प्रति आप बहुत एक्टिव हैं और मुझे लग रहा है जो पेंडिंग कार्य आपके रह गए थे उन्हें आप पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और वो हो भी जाएंगे। आपका फोकस बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है कि समय आपके लिए 13, 14, 15 अच्छा है। बस शनि की ढैया चल रही है, कोई भी कार्य जल्दीबाजी में नहीं कीजिएगा। अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन को ध्यान से चलाइएगा। इसके बाद बात करें कर्क राशि। कर्क राशि में देखूं मैं ग्रह स्थिति तो लगन में मंगल और शुक्र की स्थिति है और 12वें भाव में सूर्य की स्थिति है और इनके 11वें भाव में बुध के साथ राहु बैठे हुए, 5वें भाव में केतु हैं और 10वें भाव में शनि महाराज हैं। और देखूं तो इनके 8वें भाव में गुरु वक्री होके, शनि वक्री होके साथ में बैठे हैं। तो मंगल और शनि का एक्सचेंज योग भी कहूँ या दृष्टि संबंध भी कहूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसका भी ध्यान रखिएगा, उसमें लड़ाई हो सकती है या किसी और से प्रेम हो सकता है टूटने के बाद, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो देखिए हम डेट वाइज देखें तो 1 और 2 का समय देखो तो बहुत ही अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को सम्मान मिल रहा है, किसी से मुलाकात कर रहे थे तो वो स्थिति दिखाई दे रही है। और जो लोग व्यापारी हैं, ये जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको भी लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। तो जॉब में बॉस से आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है और आपकी वैल्यू हो रही है, मान सम्मान मिल रहा है। व्यापारिक लोगों की, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने की स्थिति दिख रही है। आने वाला समय के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। 3, 4, 5 देखो तो मानसिक शांति रहेगी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप। और कहीं समारोह में जाके मान सम्मान मिल रहा है या किसी मित्र के से मिलने गए हैं तो अच्छा लग रहा है आपको, या किसी ऑफिस में जाके आपको वैल्यू हो रही है, तो समय बहुत बढ़िया है। 6 और 7 देखो तो यात्रा से लाभ हो रहा है। अगर कोई यात्रा पे आप जा रहे हैं, कोई शादी है, समारोह है या बिजनेस की एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे लाभ है। और व्यापारी वर्ग को कारोबार में सफलता किस दिखाई, समय बहुत बढ़िया चल रहा है। 8, 9, 10 देखो इस समय कुछ खास दिख नहीं रहा, तो यहाँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी योजनाएं आपने की, जो प्लानिंग की थी, वो फेल हो सकती है या उसमें कोई बाधा आ सकती है, या आपके अपने लोग आपके साथ कुछ दिक्कतें, उनके साथ मतभेद, विचारों को मतभेद हो सकता है या आपके विचार उनसे मैच नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और कोई घटना ऐसी या दुर्घटना हो सकती है जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने की स्थिति दिखाई दे रही है।
और पिता पुत्र के बीच में विवाद हो सकता है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि इस समय को 8, 9, 10 के बीच में कोई बड़ा निर्णय ना लें और कोई बड़े विवाद में या किसी घटना दुर्घटना से अपने आप को बचा के रखिएगा। यात्रा अगर जरूरी ना हो तो प्लीज़ टाल दीजिएगा, थोड़ा आराम कीजिएगा और थोड़ा लो प्रोफाइल अगर आप रहेंगे घर पे तो स्थितियाँ भगवान के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया रहेंगी। 11-12 देखूँ तो समय आपके पक्ष में आ रहा धीरे धीरे, और कुछ बिगड़े हुए जो काम थे, पिछले पेंडिंग काम थे, वो होने शुरू हो गए हैं। आपको अपने आपके काम कुछ धीरे धीरे हो रहे हैं और कुछ बदलाव भी ला रहे हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्टाइल में। आप मुझे लग रहा है और कुछ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टार्ट कुछ कर रहे हैं, या अभी तक आपने ऑनलाइन चीज़ों को एक्टिवेट नहीं किया था तो मुझे लग रहा है वहाँ पे आप नया स्टाफ रख के उसको ठीक कर रहे हैं। अगर व्यापारी हैं और जो लोग जॉब में हैं वो कुछ नया सीख रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम के साथ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अभी हम हार्ड वर्क तो करते हैं, पर हार्ड वर्क के साथ जैसे हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हमारे जीवन की शैली या हमारे जीवन में बहुत अच्छाइयाँ, ये नए नए आयाम आएंगे। इसके बाद देखें 13, 14, 15 देखो तो समय ठीक है और फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं आप, और कई दिन से कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, जैसे किसी से मुलाकात करनी थी, घर में किसी के डिनर करना था या जाना था या किसी को बुलाना था, तो मुझे लग रहा है वो होता नजर आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं इसका। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं तो मैं इनके 12वें भाव में मंगल के साथ शुक्र की स्थिति बैठी हुई है, दोनों ग्रह बैठे हुए, और देखूं तो 11वें भाव में सूर्य की स्थिति है और 10वें में बुध के साथ राहु की स्थिति है, और इनके केंद्र स्थान जो सप्तम में गुरु महाराज बकरी होकर बैठे हुए अच्छी स्थिति में, और केतु इनके 4थे भाव में, शनि महाराज इनके 6ठे भाव में जो बैठे हुए बकरी होके, और चंद्रमा इनके 8वें भाव में। जो चंद्रमा की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो देखूं तो 1 और 2 देखूं समय ठीक नहीं है, कोई अप्रिय समाचार या घटना कुछ हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने शब्दों का, अपनी वाणी का, अपने विचारों का ध्यान रखिए, किसी उलझेगा नहीं, क्योंकि जो 8वां जो चंद्रमा बैठा हुआ आपकी सेहत के लिए दिक्कत कर सकता है, कोई मानसिक टेंशन आपको हो सकता है, कोई बात आपको किसी की चुभ सकती है, किसी से आर्गुमेंट या बहस में पड़ेंगे तो वो अपशब्दों का प्रयोग या इस तरह के शब्द जो आपको चुभ जाएं, जो आपके दिल को चीर दें, तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा कि ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूरी बना के रखिए जो आपको आहत कर सकते हैं, जिनसे आपको आहत हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपनी पर्सनैलिटी के प्रति, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा वॉक कीजिए और थोड़ा अनुलोम विलोम या प्राणायाम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इस समस्या से आप बच जाएंगे। इसके बाद देखो 3, 4, 5 समय ठीक है, और किसी बड़े अधिकारी से अगर आप मुलाकात करना चाह रहे थे अभी तक जो हुई नहीं थी, तो मुझे लग रहा है कि होने की स्थिति है और आपके भाग्य के रास्ते खुल रहे हैं, और इस मुलाकात जो भी आप करेंगे महत्वपूर्ण आदमी से, तो ये आपको बहुत दूर और बहुत लंबे समय तक आगे ले जाएगी। और कई कार्य जो आप सोच रहे हैं अभी तक करने का, तो मुझे लग रहा है आपने डिसीजन नहीं लिया, तो मुझे लग रहा है कि ये सही टाइम है आपके लिए, जुलाई का महीना। कुछ निर्णय अपने लीजिए जिससे कि आपके आने वाले जीवन में आप कुछ ऐसा कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, मैं देखूं पिछले 2 साल से देखूं तो लगभग आप प्लानिंग कर रहे हैं, पर कोई ना कोई कारण, घटनाएं, जैसे लॉकडाउन आ गया, स्ट्रेस आ गया, माहौल आ गया, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं कुछ चीज़ को और बहुत फोकस हैं, तो आप चाहते हैं कि जब फ्री रहें तब आप काम करें। तो अभी समय देखो इतना आसान नहीं है कि आप फ्री हो जाएं और सारे काम कर लें, तो मैं कहूँगा कि कोई ना कोई डिसीजन आपको इस महीने में लेना चाहिए, और अपनी जो भी आप करना चाहते हैं अच्छा, उसमें प्रयास कीजिए कुछ करने का, और कुछ नया जोड़िए, कुछ लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके समय बिताइए, कुछ सीखिए। अगर कोई चीज़ आपको, कोई स्किल आपको नहीं आती जो आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, नेट है, जो भी, तो प्लीज़ को सीखिए। दिस इज़ द राइट टाइम। ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी स्थिति में ला सकता है। जो गुरु महाराज की स्थिति केंद्र स्थान में वक्री होके बहुत अद्भुत स्थिति में आपके लिए, मैंने पहले भी कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम, अगर मैं कहूँ, अगर आप कुछ करते हैं अपने मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपने ईमानदारी से, अपने ज्ञान से, अपने व्यक्तित्व से, जो आपने सीखा अभी तक, उसको आप एक्सप्लोर करिए। आप समाज के सामने, दुनिया के सामने कुछ ऐसा कार्य करते हो तो लाइए उसको। बेस्ट टाइम की ओर जा रहे हैं। 6 और 7 देखूं तो ये समय भी ठीक है, बस सेहत का ध्यान रखिएगा, पेट की समस्या, गले की समस्या नहीं होनी चाहिए,
बाकी देखो तो चारों तरफ से आपको लाभ की स्थिति है। अगर आप प्रयास करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अद्भुत समय की ओर आप जा रहे हैं। 6 भी बहुत बढ़िया है। कोई मीटिंग पेंडिंग थी पीछे, कोई मुलाकात पेंडिंग थी तो कर लीजिए, है ना। और किसी से सलाह लेके आप इसको आगे करिए। इसके बाद देखो 8, 9, 10 व्यापारी वर्ग के लिए देखूँ तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। उनका कोई रुका हुआ पैसा या धन था, या कई दिन से कोई जो इनके देनदारी थी वो टाल मटोल कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि इस महीने में आपको वो पैसा आने की स्थिति, तो उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। और आप कुछ लोक कल्याण के कार्य, सामाजिक कार्य जो करना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है इस महीने में आप जुड़ेंगे लोगों से, और समाज के लिए भी कुछ करने का प्रयास आप जो बहुत टाइम से कर रहे हैं कि उनके लिए सेवा करें, फ्री कुछ करें, तो मुझे लग रहा है इस महीने से आप शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन के लिए भी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। 11, 12 देखो तो ये समय कुछ ठीक नहीं है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, किसी से विवाद में ना उलझिएगा, किसी से अपमान आपका ना हो जाए या आप किसी का अपमान ना कर दें। तो ऐसी अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को प्लीज़ तोल मोल के बोलिएगा और सोचिएगा कि क्या मैं किसको बोल रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो किसी खास व्यक्ति का आप अपमान कर दें या किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाए। और एक चीज़ और मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि आप को के साथ धोखा या विश्वासघात भी हो सकता है किसी खास आदमी के द्वारा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो समय मैंने बताया 11 और 12 को कोई बड़ी डील नहीं फाइनल कीजिएगा, कोई बड़ा निर्णय नहीं लीजिएगा, है ना। तो इस दिन को थोड़ा सा आप बड़े चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद चीज़ें मैं देखूंगा ठीक हो जाएंगी, है ना। 13, 14, 15 देखो चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जो बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए सफलता के रास्ते खोल रहा है। और जो मन मुटाव चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, पति पत्नी के बीच में होंगे या भाई बहनों किसी के साथ भी थे आपके, वो ठीक हो रहे हैं। और आपको नेम फेम मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो मैं देखूंगा 13, 14, 15 अति उत्तम समय की ओर आप जा रहे हैं। अपने इष्ट और गुरु का ध्यान कीजिए। हनुमान जी की अगर आप पूजा करेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि 20 तारीख के बाद हनुमान जी आप ही की राशि में आ रहे हैं। मंगल जो अभी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी की पूजा की। इसके बाद आप देखो तो सफलता के रास्ते आपके लिए लगभग अक्टूबर तक खुलते ही जाएंगे और अच्छी से। अब हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि में देखूं तो हम बात कर रहे हैं 1 से 15 जुलाई 2021 के बारे में। तो ये देखूं ग्रह स्थिति देखूं तो शुक्र और मंगल जो इनके बैठे हुए इनके 11वें भाव में, और केतु इनके 3रे भाव में, और शनि जो वक्री होके बैठे हुए इनके 5वें भाव में, और 6ठे भाव में गुरु महाराज वक्री होके, और चंद्रमा इनके केंद्र स्थान 7th में अद्भुत स्थिति में बैठे हुए, और भाग्य स्थान में बुध के साथ राहु है, और 10th स्थान में सूर्य है। तो एक बात कहना चाहूंगा, शुक्र मंगल की युति जो आप मैंने पहले भी एक एपिसोड किया था इस पे, ये युति प्रेम प्रसंगों की ओर ले जाती है आदमी को। अगर आप शादीशुदा नहीं है, है ना, तो अच्छी स्थिति में आप हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए समय खराब स्थिति भी हो सकती है कभी कभी। तो अपने मनोभावों पे ध्यान रखिएगा, आपका मन कहीं भटक सकता है। तो अच्छा भी होता है, शुक्र मंगल की स्थिति आपको अच्छा भी करती है जब आप अच्छे मुकाम पे हो, क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ नीच राशि में बैठे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है कभी। तो कई बार हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम बात करेंगे सिलसिलेवार राशि जो कन्या की बात कर रहे हैं। तो 1 और 2 देखो तो 7वें भाव में चंद्रमा से लाभ होगा, और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नई पहचान मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी में चमक आएगी, और आपका ऑरा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ 1 और 2 तो बहुत ही अद्भुत समय दिखाई दे रहा है। 3 का समय देखूं ठीक नहीं है, यहाँ आप किसी विवाद में फंस सकते हैं या कोई चोट आपको लग सकती है ना, और कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। तो प्लीज ध्यान रखें, 3 तारीख अच्छी नहीं है। 4 और 5 देखूं तो कोई प्रॉपर्टी का अगर आप काम करते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो देखूं समय अच्छा है। जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं भूमि, उनके लिए भी समय कुछ इंप्रूव है अगर इस राशि के लोग हैं तो, है ना। और मैं देखूं तो स्टूडेंट्स के लिए देखूं तो कॉलेज में, जो भी कॉलेज में अगर जैसे 12th के बाद हैं या कोई और कॉलेज में आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं या उनके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे लगा आपकी मन का जो कॉलेज है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लग रहा है कोई उदासी का माहौल हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपना हार्ड वर्क कीजिए और पेशेंस रखिए। अगर अभी नहीं मिला तो आगे आपको मिल जाएगा, है ना। इस स्टूडेंट कन्या राशि के जो लोग हैं उनके लिए समय थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो अच्छी स्थिति में और आ जाएंगे। 6 और 7 ये चीज देखो तो जो भी आपके अधूरे कार्य थे तो मुझे लग रहा है वो पूरे होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे कुछ एफर्ट कर सकते हैं, कुछ नया काम आप कर सकते हैं।
और जिन लोगों को नौकरी नहीं थी या नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि ये भी तरक्की के समय उनको नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा दूरी पे मिलेगी, है ना। और जो लोग जमीन जायदाद के मामले जिनके में प्रॉब्लम चल रही थी, या विवाद चल रहा था घर में या परिवार में, या कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की स्थिति, तो मुझे लग रहा है वो भी सुलझने की स्थिति में आ जाएगी। तो आप प्लीज़ प्रयास कीजिए, अपने ईष्ट और गुरु का प्लीज़ ध्यान कीजिए, मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 8, 9, 10 देखूं का समय बहुत ही शानदार है। इस समय में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, है ना। किसी से मुलाकात, कोई बड़ी निर्णय ले रहे हैं, कोई डीलिंग करना चाह रहे हैं, व्यापार में कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये जो समय है बहुत ही अद्भुत है। और इस समय में कोई समस्या आपको नहीं होगी, आप बिंदास होकर काम कीजिए, लाभ की स्थिति में आएंगे। व्यापारी लोगों को धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। 11, 12 देखो तो समय आपके पक्ष में है। और मैंने कहा ना, जो भी पेंडिंग कार्य थे उनको आप पूरा करने का प्रयास कीजिए। और अगर कोई दूर की यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा से लाभ हो सकता है ना। और जो घरेलू जो महिलाएं हैं इस राशि की, उनको अपने पेट और गले का ध्यान रखना है, उनको गले और पेट का ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। बाकी पुरुषों के लिए समय ठीक है। 13, 14 देखूं तो ये समय ठीक नहीं है, ये समय आपके बिल्कुल विपरीत चल रहा है, अगेंस्ट चल रहा है। और कोई अशुभ समाचार या अप्रिय घटना या कोई दुर्घटना आपके जीवन में हो सकती है, या आपको कोई चोट घर पे ही लग सकती है। जरूरी नहीं कि आप वाहन से ही गिर जाएं, कई लोगों को घर में ही चोट लग जाती है। तो सावधान रहिएगा और अपने शब्दों का, अपनी वाणी का, अपने व्यवहार का, अपने परिवार के साथ, जहाँ पे आप काम करते हैं ऑफिस में, या आपके नीचे कोई सबॉर्डिनेट हैं या कोलीग्स हैं, उनके साथ अपने व्यवहार को सही रखिएगा और ईमानदारी से रहिएगा, तो लाभ की स्थिति बनेगी। 15 को देखो तो कुछ समय ठीक हो जाएगा आपका। 15 तारीख ठीक है, 13 और 14 ठीक नहीं थी, तो 15 का समय ठीक है। और आप अपने इष्ट की आराधना कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद दीजिए, तो मुझे लग रहा है कि जो भी समस्या आने वाली है तो थोड़ा कम हो जाएंगी, खत्म तो खैर नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखो तो दूसरे भाव में केतु की स्थिति है, और चौथे भाव में शनि महाराज वक्री होकर बैठे हुए, 5वें में गुरु महाराज वक्री होकर बैठे हुए, और इनके 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति है अभी। और राहु और बुध इनके 8म भाव में, और इनके सूर्य इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जैसे अच्छी स्थिति इनके लिए। मंगल शुक्र की स्थिति इनके 10वें भाव में। तो ये देखूंगा समय 1 और 2 का समय अच्छा दिख रहा है, तो कुछ मौसम बदलेगा तो आपको एंजॉय करेंगे, आप घूमेंगे फिरने जाएंगे कहीं, तो आप आउट स्टेशन जा सकते हैं, या किसी छोटी यात्रा शॉर्ट टर्म किसी मंदिर में या यात्रा पे जा सकते हैं। और धन कमाने के लिए देखूं तो समय बहुत बढ़िया है। और घर में कोई फंक्शन अगर ड्यू था, ये पेंडिंग था, तो मुझे लग रहा है कि होने की स्थिति में कोई मंगल कार्य हो सकता है आपके घर में, या कोई बड़ा हवन आप करा सकते हैं, गायत्री हवन या महामृत्युंजय हवन या कथा को करा सकते हैं, या मंगल की शांति करा सकते हैं। तो इस समय आपके लिए बढ़िया स्थिति में। 3, 4, 5 देखो तो शांतिपूर्ण वातावरण चल रहा है, मतलब अच्छी स्थिति में। पति पत्नी के संबंध जो थोड़े गड़बड़ हो गए थे पीछे, और तो वो ठीक हो रहे, है ना। घर में खुशी का वातावरण दिखाई दे रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। और अपनी पत्नी और बच्चों को आप डिनर पे ले आ रहे हैं, या किसी प्रियजन या किसी दोस्त से, मित्र से बहुत दिन से मुलाकात नहीं, तो मुझे लग रहा है कि वो भी मुलाकात आपकी संभव होती दिखाई दे रही है। 6, 7 देखो तो चंद्रमा 8म में जाने से कुछ कष्ट की स्थिति दिखाई दे, तनाव हो सकता है, आपको सेहत में कोई दिक्कत हो सकता है ना। कोई धन का अगर मैटर था तो फंस सकता है, कि धन आ रहा था कहीं से तो वो ना ही आएगा, तो आपको मूड खराब हो सकता है। तो प्लीज अपने मन को उठा के रखिएगा, है ना। और किसी कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं, तो प्लीज किसी गारंटी मत दीजिएगा, किसी के मैटर में घुसिएगा मत, उलझिएगा मत, अपने काम से काम रखें, क्योंकि शनि की डहिया में भी चल रहे हैं आप, ठीक है। ऊपर से राहु महाराज और बुध आपके 8म भाव में बैठे हैं, तो कोर्ट कचहरी की स्थिति, मुकदमे की स्थिति, ऐसी स्थिति ना बन जाए। अपने को लो प्रोफाइल रखिएगा और सावधान रहिएगा, अपनी चीजों को अच्छे से हैंडल कीजिएगा, और किसी पे इस वक्त ट्रस्ट मत कीजिएगा, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिएगा। हाँ, किसी की सलाह जरूर लीजिएगा, अच्छे इंसान की, है ना। और भगवान करे कोई अशुभ समाचार या अप्रिय घटना आपके साथ ना हो, तो आप अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा, या आप
किसी गरीबों को कुछ भोजन करा दीजिए या मजदूरों को कुछ मिठाई खिला दीजिए, है ना, मंगल और शनिवार को, तो स्थितियां कुछ आपके फेवर में आ जाएगी। 8, 9, 10 देखो तो समय अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा समय हो रहा है। कोई गवर्नमेंट से आपका कोई टैक्स आना था, जो फंडिंग थी, कोई पेंडिंग कार्य था, तो मुझे लग रहा है वो होता दिखाई दे रहा है, वो सॉल्व हो रहा है। और जो पीछे काम चल रहे थे उनका भी लाभ आपको दिखाई दे रहा है, तो कुछ फायदा हो रहा है आपको व्यापार में। और जो लोग जॉब में हैं उनको जॉब की स्थिति अच्छी हो रही है, या अगर वो जॉब बदलना चाह रहे हैं या किसी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनको लाभ की स्थिति दिखाई देगी। 11, 12 देखो, है ना, समय अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी। और आपके व्यापार में कुछ नयापन कर रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं, ऑफिस है तो उसको रिनोवेट कर रहे हैं, घर है तो उसमें कुछ सामान ला रहे हैं। और जॉब में जो लोग उनको नए अवसर, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, या जॉब दूसरे स्थान पे मिल रहा है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है अगर जॉब में है तो अच्छी स्थिति में आप दिखाई दे रहे हैं मुझे लग रहा है। 13, 14, 15 कोई कोर्ट का आपका पेंडिंग कार्य था या कोई केस था तो मुझे लग रहा है वो आपके फेवर में आने की स्थिति में होगा, और समय अच्छा है आपके लिए। व्यापार में धन लाभ की स्थिति है, अगर यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा में भी आपको लाभ की स्थिति। और मित्र और पड़ोसियों से अभी आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं उनसे, तो समय आपके लिए देखो तो अच्छा दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि के लिए देखो, हाँ एक चीज और मैं तुला राशि के लिए कहना चाह रहा हूँ, भूल गया, कि मंगल शनि की जो युति है आपको किसी बदनामी की ओर ला सकती है। अगर किसी प्रेम प्रसंग में आप चल रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, या स्त्रियों के साथ अपने संबंधों को ध्यान रखिएगा, उनको रेस्पेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए देखो तो 1 से 15 जुलाई के बीच में हम देखते हैं तो ग्रह स्थिति क्या है, केतु महाराज जो हैं वो आपके लगन में बैठे हुए हैं, और 7वें भाव में राहु के साथ बुध बैठे हुए हैं, और भाग्य स्थान में मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं, ठीक है। और इनके अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति है, 5वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं अद्भुत स्थिति में, और गुरु इनके वक्री होकर 4थे भाव में, शनि 3रे भाव में वक्री होकर बैठे हैं। तो देखो बस इनको ये देखना है कि अपने संबंधों को ध्यान रखना है, संबंध में गड़बड़ हो सकती है कुछ, और अपनी वाणी का ध्यान रखें। अब देखते हैं हम 1 और 2 तारीख, समय अच्छा है, कोई ज्ञानवर्धक चीजें हो रही हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, गुरु से मुलाकात हो रही है, या अपने बड़ों से मुलाकात जिनसे बात नहीं होती उनसे हो रही है, तो यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मनपसंद की स्ट्रीम मिल रही है, या चॉइस मिल रही है, या कोई कोर्स लेना चाह रहे थे तो उनके लिए समय बहुत अच्छा, तो खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई कीजिए, लाभ की स्थिति में आप आ रहे हैं। 3, 4, 5 यहाँ देखूँ तो अगर आप बहुत लंबे समय से पिछले कि भूमि के लिए या प्रॉपर्टी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, जो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो स्थिति इस समय बहुत बढ़िया है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनका प्रेम चल रहा था तो उनकी लव मैरिज होने की संभावना है और शादी होने की संभावनाएं मिल सकती हैं। और कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, अपनों से प्रेम कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और वो किसी से प्रेम करते हैं और अपनी प्रेमिका से बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा प्लीज़ बोलिएगा, बहुत अच्छा समय आपके लिए। आप अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं, है ना, तो उनको प्रपोज कीजिएगा, नहीं तो ये बार बार समय नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि कोई और उनको ले जाए या आप सोचते रह जाएं, थोड़ा समय जल्दी कीजिएगा। प्रेम के लिए ये समय, शादी के लिए समय अच्छा है, तो यहाँ डिले मत कीजिए। 6 और 7 देखो, समय अच्छा है, और व्यापार के लिए लोगों के लिए तरक्की की स्थिति है। जॉब में जो नई जॉब के लिए लोग जा रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है, आपसे रिश्ते ठीक रहेंगे। और स्टूडेंट पढ़ाई में ध्यान लगाएं, उनका मन भटक सकता है, मैंने कहा प्रेम प्रसंग की ओर या किसी गलत संगत की ओर जा सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। 8, 9, 10 देखो तो समय ठीक नहीं है, कोई अप्रिय घटना आपके साथ हो सकती है, वाहन से चोट लग सकती है, घर में आप स्लिप हो सकते हैं, या आपके वाहन को भी चोट लग सकती है, तो एक्सीडेंट से बचिएगा। और घर और परिवार के साथ अपना समय बिताइएगा, ठीक है। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखिएगा, भाई हैं तो। और अपने ईष्ट या विष्णु जी की आराधना कीजिएगा, ओम नमो नारायण नमः, या विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ते हैं तो अद्भुत स्थिति में, नहीं तो सुंदरकांड पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया, दोनों स्थिति में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। 11 बार देखो तो आप
जो लोग जॉब में हैं, अगर वो कई समय से प्रयास कर रहे थे कि जॉब उनका चेंज हो जाए या उसमें प्रमोशन हो जाए या किसी पद पे आ जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये समझ उनके लिए समय अच्छा है। कोई अच्छा समाचार उनको मिल सकता है ना, और उनको मान सम्मान और कोई पदवी, कोई पोस्ट मिलने की संभावना है। तो आप प्रयास कीजिएगा, लाभ की स्थिति में आएंगे। 13, 14, 15 देखूं तो बहुत ही अच्छा समय है मुझे लग रहा है, और अपने रुके हुए कार्य आप पूरे करेंगे, कुछ नए लोगों से मुलाकात करेंगे, और अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिएगा, और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा या किसी पे अचानक ट्रस्ट मत कीजिए। कई बार हो सकता है कि आपको धोखा या नुकसान। थोड़ा चालाक बनिए, थोड़ा समझदार बनिए, तो आपको लाभ की स्थिति आएगी। इसके बाद बात करें धनु राशि। धनु राशि के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं मैं, दूसरे भाव में शनि महाराज वक्री होकर बैठे हुए, तीसरे भाव में गुरु महाराज है, और इनके चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति है, और छठे भाव में बुध के साथ राहु बैठे हैं, और सूर्य इनके सप्तम भाव में है, और मंगल और शुक्र की इनके अष्टम भाव में, और केतु इनके 12 भाव में। इनके लिए भी देखो तो शादी का समय कुछ कुछ बना हुआ है, कुछ स्थितियां अच्छी हो रही हैं, ऐसे नहीं कहूँगा पूरी तरह से हो गई, पर कुछ स्थितियां ठीक है इनके लिए। बस ये है कि कोई प्रेम प्रसंग में है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है या प्रेम टूट सकता है, क्योंकि शनि की आखिरी ढैया में आप चल रहे हैं। तो प्लीज अपने संबंधों का, अपने शब्दों का आप ध्यान रखिएगा, और स्त्रियों के साथ अपने संबंध अच्छे रखिएगा। माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, जो भी फ्रेंड हो, उनके साथ ध्यान रखिएगा। 1 और 2 तिथि देखूंगा आपके लिए तो अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही, इस समय आपके लिए खराब दिखाई दे रहा है। कोई आपके काम में बाधा आ सकती है या कोई लेट हो सकती है, जिससे आपको बहुत तनाव बढ़ जाएगा। अपने क्रोध पे, अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे संयम रखिएगा और धैर्य रखें, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। पर 1 और 2 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है। 3, 4, 5 देखूं तो ये समय बहुत बढ़िया है। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, ये प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके लिए रोमांस के लिए समय, यात्राओं के लिए समय, घूमने के लिए समय बहुत ही अद्भुत आया हुआ है। तो मनोरंजन के लिए आप कहीं होटल रेस्टोरेंट खाने जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, शादी हो चुकी है हनीमून के लिए, या कहीं विदेश जा सकते हैं, या किसी अच्छे खाने का स्वाद ले सकते हैं। तो ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करें, उनको रोमांस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनकी शादी की स्थिति बनी हुई है, जो शादी करना चाह रहे हैं, हाँ उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग अच्छी जॉब करते हैं वो अपने प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज कर सकते हैं या कोई रिश्ते की बात कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अद्भुत समय है इनके लिए, जुलाई में काफ़ी चीज़ चेंज कर सकते हैं। 6, 7 देखूं तो आपकी पसंद का कोई कार्य आप करेंगे जिससे आपका मन बहुत पसंद दिखाई दे रहा है, और कोई बढ़िया सी शॉपिंग आप कर रहे हैं, कोई बड़ा मोबाइल ले रहे हैं महंगा सा मुझे लग रहा है, या कोई गैजेट ले रहे हैं ऐसी स्थिति, या कोई वाहन की स्थिति ले रहे हैं, कुछ बड़ा खरीदारी आप कर रहे हैं, तो धन आएगा और धन खर्च भी हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, खर्चे पे भी कंट्रोल रखिएगा, धन तो आ ही रहा है। 8, 9, 10 देखूं तो ये समय देखूं तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप काम कर रहे हैं, और आपका ऑरा बिल्कुल चमक दे रहा है। आपके चेहरे पे जो ग्लो हो रहा है, अद्भुत लग रहे हैं बिल्कुल ही। तो मैं कहूँगा आपकी वाणी में अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जादुई इफेक्ट आ रहा है। तो सब लोग आपके मुरीद हो रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं, और आपको जो काम नहीं भी देना चाह रहे थे वो भी काम आपको मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बोला तो बेस्ट टाइम 8, 9, 10 आपके लिए कहूँगा। तो आपकी बातों का मैंने कहा जादुई असर कुछ कर रहे हैं, कुछ कलात्मक बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी शब्दावली आप यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपको लाभ की स्थिति है। तो प्लीज़ इंजॉय कीजिए, और अपना लाइफ स्टाइल भी आप चेंज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई नया अटायर ले रहे हैं, नया अपीयरेंस, अपने लुक चेंज कर रहे हैं, ड्रेस कुछ वाइट कलर पहन रहे हैं, या कुछ ऑरेंज टाइप का, येलो टाइप का, जो आप बिल्कुल ऐसे कलर पहनते हैं बिल्कुल ही चटक मस्ती ले। तो आप यूज़ कीजिए, लाभ की स्थिति दिखाएगा, समय बहुत ही बढ़िया आपके। 11, 12 देखूं तो समय कुछ विपरीत हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा। और अपने स्टाफ से, अगर आप जॉब में हैं, व्यापार में हैं, या घर में हैं, घर पे भी रहते हैं, तो अपने नौकरों के साथ, अपने स्टाफ के साथ अपने बिहेवियर को ठीक रखिएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत हार्श शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या बहुत गुस्से में कोई चीज़ बोल सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने एटीट्यूड पे, और थोड़ा लो प्रोफाइल हो जाएगा तो लाभ की स्थिति। अगर आपने ये सब किया तो आपको बेचैनी बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम देखें 13, 14, 15 इस समय को देखूं तो आप जो तनाव अगर पीछे चल रहा था आपको, तो उस तनाव से बाहर आ रहे हैं।
और कोई रोग की स्थिति, रोग ठीक हो रहा है या उसका इलाज आपको मिल रहा है, देखो। और अपने काम की ओर आप बहुत फोकस हो रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कुछ नया सेगमेंट खोलने की आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया काम करने के, या बैंक से कोई आपका लेन देन चल रहा था, लोन चल रहा था, वो ये तो खत्म हो जाएगा, या आप नए लोन की ओर जा रहे हैं। और नए लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको तोल मोल के उनके साथ काम कीजिएगा अच्छे से। बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। कहीं कहीं आप कई बार बहुत ही दिल का इस्तेमाल कर लेते हैं जो गड़बड़ स्थिति में आता है। तो प्लीज़ यूज योर ब्रेन, यू हैव ए गुड ब्रेन, यू आर ए माइंडेड गाय। आई होप ऑल द बेस्ट। मकर राशि, मकर राशि पे देखो तो लगन में शनि महाराज बकरी होकर बैठे हुए, गुरु उनके दूसरे भाव में वाणी पे बैठे हुए, अद्भुत। और तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति है, राहु और बुध पंचम भाव में, छठे भाव में सूर्य की स्थिति, वाह। और मंगल शुक्र उनके सातवें भाव में, नीच राशि के मंगल बैठे हैं, और केतु उनके 11वें भाव में। तो देखूं तो स्थिति देखूं तो लगभग 1 और 2 की स्थिति जो है अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। कोई धन आपको मिल रहा है, रुका हुआ धन अगर आपको अभी आना था, या कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था नौकरी का या काम का, तो मुझे लग रहा है अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। तो लोग आपका फेवर कर रहे हैं, और आपने कहीं जॉब के लिए प्रयास किया हुआ था या जॉब चेंज करने के लिए आप कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप यहाँ पर अपना नया वाहन ले सकते हैं, जो लोग वाहन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं। ये व्यापारिक दृष्टि देखो बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेम प्रसंग अगर आपके चल रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ तनाव आ सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जिन लोगों की शादी की स्थिति वो अपना ध्यान रखें। ये समय चल रहा है 20 जुलाई तक का, यहाँ कुछ तनाव आपके जीवन में हो सकता है। 3, 4, 5 देखो तो इस समय में आप सावधान रहें, कुछ उलझन या तनाव की स्थिति हो सकती है अपनों के साथ, या जो जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, कुछ उलझ सकते हैं बिना बात की बात पे। तो मुझे लग रहा है कोई ऐसी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने इष्ट देव का ध्यान रखिएगा, उनकी इष्ट देव को ध्यान कीजिए, उनसे पूजा कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, तो लाभ की स्थिति बनेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय, कोई डिसीजन आप ले रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो इस समय में ना लेके उसको अवॉइड करेंगे, तो थोड़ा कुछ टाइम बाद ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो वो निर्णय गलत हो जाएगा, जिस कारण आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये हो सकता है। और थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। इसके बाद देखिए 6 और 7 देखो, ये समय आपके लिए ठीक है। आप किसी से मुलाकात कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चल के आपको उस मुकाम पे ले जाए, उस शिखर पे ले जाए जिसकी आपने अभी तक कामना की है। और आप जो ईमानदारी से अपना काम को कर रहे हैं लगातार, मुझे उम्मीद है कि आप उस पायदान पर, उस शिखर पर, उस हाइट पर 100% पहुंचेंगे। तो प्लीज ये डेट्स हैं 6 और 7 तारीख की, बहुत ही अद्भुत स्थिति में आपके लिए आई हुई है, क्योंकि 7 तारीख को बुध भी अपनी स्थिति परिवर्तन कर रहा है। बुध अपनी मिथुन राशि में जा रहा है और 7 से लेकर 25 तक यही रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो निर्णय आप लेंगे, जो डिसीजन आप लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी स्थिति में आगे की ओर ले आ सकते हैं। तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 8, 9, 10 देखो तो परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, और जो कई समय से अगर आप बिजी थे तो परिवार का समय नहीं मिल पा रहा था, मुझे लग रहा है। तो 8, 9, 10 बहुत बढ़िया है। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे, है ना, और आपसी जो मतभेद था वो समाप्त हो जाएगा। किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा है कि मुलाकात होगी। और कोई शुभ समाचार आपके रिश्तेदारों से द्वारा, अड़ोसी पड़ोसी से द्वारा कि आपको मिलता नजर आ रहा है, ये कोई गुड न्यूज़ आ रही है। हो सकता है कि आप किसी शादी में, समारोह में, या कहीं पे सम्मानित होने आपको बुलाया जा रहा हो, या आपको मान किया जा रहा हो, तो बहुत अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। 11, 12 देखूं तो समय बहुत बढ़िया है ये भी। और जिन लोगों की, मैं कह रहा हूँ रोमांच की स्थिति, क्योंकि मैंने कहा ना जो समय चल रहा है मंगल और शुक्र चल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मैं ये बात लगातार रोमांस की बात, प्रेम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब ग्रह स्थितियाँ आती हैं ना, तो हमें इन शब्दों को कहना पड़ता है। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वो ग्रह स्थिति आएगी तो क्या करेंगे, तो कहना ही पड़ेगा, है ना। तो प्रेम किसी को हो सकता है, और रोमांस किसी से अफेयर हो सकता है, लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। तो समय देखूं तो प्रेम प्रसंग के लिए समय देखूं 11, 12 बहुत बढ़िया है। जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो घूमने जा सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई
प्रपोज कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ शादी की बात कर सकते हैं पेरेंट्स से या इन लॉज जो भी है ना। तो समय बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। 13, 14, 15 देखो तो समय सावधानी बरतें, इस समय कुछ ठीक नहीं है आपके लिए, और जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाएगी या भूल चूक हो जाएगी जिस कारण आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है, तो जिससे आपकी चीज़ें जो चल रही थी वो ख़राब हो सकती हैं। ऑफिस में बॉस की आपको डांट पड़ सकती है ना। और अपने जोश में आप होश मत खोजिएगा, क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूँ, शनि का दूसरा पाया जो आपके हृदय छाती पे है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, निर्णय, बात, शब्द, वाणी का इस्तेमाल अच्छे से कीजिएगा। और जो भी आपके गुरु माता पिता हैं उनसे बात कीजिएगा। और जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए है ना आप जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा क्रीम रंग का प्रयोग, वाइट कलर का प्रयोग। अगर आप शादीशुदा नहीं तो वाइट पहन सकते हैं, या पिंक पहन सकते हैं, पीच पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं। तो ऐसे रंग पहनिएगा, स्काई ब्लू पहन सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। तो इस तरह से जो आप पे कलर सजे वो पहनिएगा हर जगह, क्योंकि मैंने देखा है मकर, कुंभ, मिथुन, तुला, कुछ राशियां ऐसी हैं जो काला रंग पहनती हैं, इनको इनके लिए सूटेबल भी है, मैं नहीं कहता सूटेबल नहीं है। पर हर जगह पे आप काला रंग नहीं पहन सकते, हर जगह पे आप क्रीम नहीं पहन सकते, है ना। तो अपने वार्डरोब को, अपने कपड़ों का चयन अच्छे से कीजिए, क्योंकि कलर थेरेपी, रंगों का भी अपना एक विज्ञान है, रंग तरंग उमंग, है ना। तो म्यूजिक से भी कुछ चीज़ें बनती है हमारे जीवन में, रंग से भी बनती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं तो येलो रंग पहन सकते हैं, क्रीम पहन सकते हैं, वाइट पहन सकते हैं, पीच पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं, लाइट ग्रीन पहन सकते हैं, स्काई ब्लू पहन सकते हैं, लाइट रेड पहन सकते हैं। रेड में भी थोड़ा लाइट आता है। ऐसे रंग जो आपको सूटेबल हो, जो इससे आप कॉन्फिडेंस आए, वो कलर पहने जिससे कॉन्फिडेंस आए। अब लोग कहते हैं ब्लैक से कॉन्फिडेंस आता है, बताइए अब मैं क्या बोलूँ उसमें। ठीक है, जैसे आपको सही लगता है। देखिए आप तो सही लगते हैं पर लोग आपसे डरते हैं। जब हम काला रंग पहनते हैं ज़्यादा तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो डोमिनेटिंग शो कराती है दूसरे को, क्योंकि वो अट्रैक्शन क्रिएट करती है। तो प्लीज़ कलर थेरेपी का ध्यान रखिएगा, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप ऐसे कर भी कर सकते हैं, सब लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, कि सोमवार को आप व्हाइट पहन सकते हैं या स्काई ब्लू पहन सकते हैं। उसके बाद आप मंगलवार को ऑरेंज, येलो, रेड पहन सकते हैं। बुधवार को आप ग्रीन पहन सकते हैं, है ना। बृहस्पतिवार को आप क्रीम पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, ऐसे रंग भी पहन सकते हैं। शुक्रवार को आप पिंक वाइट पहन सकते हैं। शनिवार को आप स्काई ब्लू या ब्लैक पहन सकते हैं। संडे को आप ऑरेंज पहनिए, रेड पहनिए, येलो पहनिए, वाइट पहनिए, स्काई ब्लू, सारे रंग स्पेक्ट्रम के रंग पहन सकते हैं। तो रंगों का चयन बड़े सोच समझ के कीजिएगा। हर रंग कुछ कहता है हमसे, ऐसा नहीं है। रंग की अपनी एक गरिमा है, एक रंग, हर रंग बोलता है हमारे शब्द पे, हमारे चेहरे पे, हमारे कुछ लोगों का आप देखिएगा, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जो रीड करते हैं माइंड को, तो हमारे कलर कॉम्बिनेशन को देखते हैं क्या कलर पहना हुआ है इसे। कलर बहुत हमारे जीवन में इम्पैक्ट करता है। तो प्लीज़ माइंड माई वर्ड, यूज़ द बेस्ट कलर विच सूट्स यू, है ना। जो कलर आपको सूट करे, अच्छा लगे आप वो पहनिए। हर रोज एक ही कलर मत पहनिए, ट्राई टू चेंज द कलर्स। बोलते रंग, हर रोज एक नया रंग होता है ना, जिंदगी का, शब्दों का, वाणी का, बिहेवियर का। तो प्रयास कीजिए, सब रंगों का प्रयोग कीजिए, किसी एक रंग में अपने आप को बांधिएगा मत। जीवन रंगीन है, उसको एंजॉय कीजिए। हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखो तो देखो ग्रह से देखो, लगन में गुरु महाराज बकरी होकर बैठे हैं, अति उत्तम। और इनके दूसरे भाव में चंद्रमा है जो बहुत बढ़िया स्थिति में, शनि इनके 12वें में बकरी होकर बैठे हुए, चौथे भाव में राहु के साथ बुध की स्थिति है, और 5वें भाव में सूर्य की स्थिति, और छठे में मंगल शुक्र की स्थिति है, और इनके 10वें भाव में केतु की स्थिति है। तो फिर देखो कि शनि की 7.5 चल रही है। जो भी स्त्री पुरुष मकर, कुंभ और धनु राशि के लोग हैं, इनको ध्यान रखना है कि 7.5 के समय में क्या होता है कि हमारा मन कमजोर हो जाता है, तो हमारा स्वभाव अट्रैक्शन किसी दूसरे ओर चले जाता है, अपोजिट सेक्स की ओर, है ना। और इसमें देखो 7.5 पे और शनि के ढैया है मिथुन और
तुला पे भी। तो इन पांचों राशियों के लिए मैं कह रहा हूं कि जब जब शनि का प्रभाव किसी भी राशि पे होता है तो हमारा मन कमजोर होके हमारा मन घर से बाहर भटकता है, मित्र ढूंढता है। मित्र होना कोई खराब बात नहीं, ठीक है, पर क्या होता है इस मित्रता में कभी हम प्रेम प्रसंग में, गलत संगत में, एक्स्ट्रा अफेयर्स में, प्रेम में बन जाते हैं जिसकी जरूरत तो नहीं होती। पर शनि महाराज या हमारे ग्रह या हमारे मन की, ये कहूँ कि हमारे मन की जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो प्रकट हो जाती हैं या बाहर आ जाती हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने प्रेम प्रसंगों को बहुत संभाल के रखिएगा, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, क्योंकि चरित्र का पतन शनि की 7.5 में ही होता है, पुरुषों का ज़्यादातर। अब पुरुषों के साथ तो होगा नहीं, होगा तो किसी स्त्री के साथ ही, तो कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष दोनों के साथ, है ना, तो बदनामी की स्थिति आ जाती। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को, अपने ज्ञान को अच्छा कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए। अपने मन की बात, एक दोस्त बनाना खराब नहीं है, पर दोस्त से ज़्यादा हम नहीं सोचेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो ध्यान रखिए। और कुछ लोग शादीशुदा नहीं भी होते हैं, कई लोग धोखेबाजी करते हैं, वो एक साथ कई लड़कियों के साथ डेट करते हैं या प्रेम प्रसंग करते हैं, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, ये लोग भी थोड़ा सा रंगीन मिजाज के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मेरा किसी पर्टिकुलर राशि से कोई मतलब नहीं है, जिनकी भी 7.5 चलती है। तो इस समय कुंभ पे, इनके खोपड़ी पे है, मकर पे, छाती पे या हृदय पे, और पाँव पे धनु राशि के। तो इन तीनों राशियों का, और चतुर्थ ढैया है तुला राशि की, और अष्टम की ढैया है मिथुन राशि की। तो 5 राशियों को अपने व्यवहार के प्रति, अपने आचरण के प्रति बहुत सावधान रहना। प्लीज ध्यान रखिएगा, अपनी निगाह को अच्छा रखिएगा। अब देखो, बात करें जुलाई कुंभ राशि की, हम बात करें 1 और 2 का, देखो समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आप रिलैक्स हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आपको, अगर आप कोई जॉब में हैं या किसी राजनीतिक उस संस्थान में काम करते हैं या किसी ऑफिस में आपको जॉब, आपका प्रमोशन होने की स्थिति या कोई पद मिलना था, तो मुझे लग रहा है कि इस समय 1 और 2 का आपको पद मिलने की स्थिति है, जिससे आप बहुत जोश में रहेंगे और कार्य करेंगे। अच्छी स्थिति है। 3, 4, 5 देखो, धन लाभ का समय बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे दूसरों का सहयोग आपको मिल रहा है, धन की स्थिति खुल रही है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें धन की स्थिति आ रही है। ऑफिस और व्यवसाय में देखूं तो समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। सेहत पर ध्यान देना है, क्योंकि 7.5 चल रही है। पेट, गले, कमर या फीवर की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी समय आपके लिए अद्भुत समय चल रहा है। 6 और 7 देखो, इस समय किसी से उलझ सकते हैं आप, घर में कलह हो सकती है बच्चों के साथ, पति के साथ, अगर पत्नी है, पति है तो पत्नी के साथ, है ना, आपसी मतभेद हो सकता है या किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, तो इससे बचिएगा, अड़ जाएंगे आप। तो मैं कहूँगा प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट कीजिएगा और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, विवाद से अपने आप को बचाइएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपको। स्ट्रेस होगा तो दिन पूरा खराब हो जाएगा, आने वाला पूरा समय, हफ्ता खराब हो जाएगा। ठीक है, आप देखो 8, 9, 10 देखो तो समय बहुत ही ज्ञान का है। कुछ नई शिक्षा आप लेना चाह रहे हैं, कोई ज्ञान लेना चाह रहे हैं, कुछ जो कई लोग जिम में काम करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत बढ़िया समय उनके लिए, है ना। और आपका फोकस बहुत अच्छा है। और प्रेम प्रसंग के लिए देखो तो ये समय बहुत ही बढ़िया है। कहीं आप डेट पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं अपनी प्रेमिका प्रेमिक के साथ, या मूवीज़ तो अभी खुली नहीं है, हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, 50% जो खोला है गवर्नमेंट ने। और काफ़ी मन पसंद है आपका, प्रसन्न हो रहा है, सेहत अच्छी चल रही है, घर परिवार में भी तालमेल ठीक बना के बैठ रहे हैं, तो आप इंजॉय कीजिए, समय बहुत बढ़िया है। 11, 12 देखो तो ये समय देखो तो आप अगर कोई शॉपिंग करने का प्रयास कर रहे थे अपने लिए, बहुत समय से आप अच्छी जगह नहीं जा पा रहे थे, तो मुझे लगा शॉपिंग कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। और जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग और जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनको भूमि में खरीदना, कोई बिल्डिंग खरीदना, किसी इन्वेस्टमेंट में करना इस समय पे अच्छा, और धन का स्थिति यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। इसके बाद देखो 13 और 14 देखो तो कुछ अपने मित्रों से मुलाकात होती नजर आ रही है, किसी दोस्त से, किसी प्रिय मित्र से, प्रेमिका की देखो मित्र मुलाकात होती नजर आ रही है, किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो रही है, कुछ सुखद समाचार आपके परिवार में अचानक आ रहा है,
और कोई मांगलिक कार्य होने की स्थिति बन रही, किसी की सगाई की स्थिति, किसी की शादी की स्थिति, तो उसकी तैयारी में आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं और मेरा समय बहुत ही बढ़िया है। कुछ मांगलिक कार्य होने वाला है आपके परिवार में। 15 देखूं तो ये समय, ये तारीख देखो, सावधान रहना पड़ेगा आपको और किसी विवाद में उलझ सकते हैं। और हो सकता है कि जो शुक्र मंगल की स्थिति है ना, तो जिन लोगों को प्रेमी प्रेमिका हो सकता है कि वो फंस जाए, तो उनके पेरेंट्स को ये चीज़ पता चल जाए, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर है उसके पति पत्नी को पता चल जाए, या अड़ोसी पड़ोसी को पता चल जाए, तो अपनी बदनामी का ध्यान रखिएगा प्लीज़। ऐसी स्थिति बन सकती है, मैं नहीं कहूँगा बनेगी। अपने इष्ट और गुरु की आराधना कीजिए, अपने शब्दों को, वाणी को अच्छे से रखिए। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि जो है मीन राशि। मीन राशि देखो तो लगन में चंद्रमा की स्थिति अद्भुत है इनके लिए। 12वें भाव में गुरु की स्थिति है और 11वें भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं, गुरु 12वें भाव में वक्री होकर बैठे हैं। भाग्य स्थान में केतु है और तीसरे भाव में राहु के साथ बुध बैठे हुए हैं। और देखूं तो चौथे भाव में सूर्य की स्थिति है जो मिथुन राशि में, और मंगल शुक्र इनके 5वें भाव में। फिर मैं कहूँगा मंगल शुक्र 5वें भाव में प्रेम प्रसंगों की ओर ले जाता है। जो भी मीन राशि के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेम तो हो जाता है पर धोखा मिलने की संभावना भी रहती है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई किसी से प्रेम कर ले, तो ये समय अपने को ध्यान रखेगा। और जिनकी शादी की स्थिति चल रही है वो अपनी शादी का प्रयास कीजिए अच्छे से, वो टूट भी सकती है या उसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या किसी और से भी मुलाकात या फिर आपका हो सकता है। तो शादी की स्थिति जरूर बनी हुई है आपके लिए। 1 और 2 देखूं तो किसी नए कार्य को करने का प्लान बना रहे हैं आप, और नौकरी में सहयोग आपको मिल रहा है। और जो लोग है ना जॉब में हैं या ऑफिस में हैं, उनको तारीफ हो रही है, प्रमोशन हो रही है, या उनका डिपार्टमेंट उनकी फेवर की स्थिति में चेंज हो रहा है, तो अच्छी स्थिति में। 3, 4, 5 देखो तो समय बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है आपके लिए। अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, धन लाभ की स्थिति हो रही है। और यात्रा पे जाना चाह रहे थे, यात्रा पे जा सकते हैं, या कोई पैसा आपका आना था या किसी को बेचना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है वो समय भी इस समय में, जुलाई के समय में बहुत अच्छा है, शुरुआत उसकी हो जाएगी। 6, 7 देखो तो धन लाभ की स्थिति है। कोई भूमि भवन खरीदना है, बेचना चाह रहे हैं तो बेच सकते हैं, या वाहन खरीद सकते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं अपनी चॉइस का वाहन खरीद सकते हैं। कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, वहाँ ले सकते हैं। बस ये मैं कहूँगा कि सलाह लेके, अपनी पत्नी माता पिता की सलाह लेंगे, उनको भी इन्वॉल्व कीजिएगा और अपने कार्यों को, कुछ कार्यों को हमको बताइएगा। बहुत कई बार सीक्रेटिव हो जाते हैं आप, तो प्लीज़ ये समय बताइएगा, अच्छा समय आपके लिए। 8, 9, 10 देखो तो इस समय ठीक नहीं है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा। यहाँ पे आपको किसी बात की उलझन हो सकती है, या तनाव हो सकता है ना, या किसी से कलह हो सकती है पति पत्नी के बीच में, बच्चे के बीच में। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप तनाव से बचें, नहीं तो आपको वाहन दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, या कुछ धन का नुकसान हो सकता है आपको, और ये समय आपका खराब हो सकता है। तो प्लीज़ मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए, 8, 9, 10 देखूँ तो थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा आप, ठीक है। अपने इष्ट की, गणेश जी की प्रार्थना आराधना कीजिए, विष्णु जी की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं, इससे लाभ की स्थिति बनेगी। 10, 11, 12 देखो तो व्यापार के लिए देखो ये समय ठीक है, यात्रा से लाभ हो रहा है, व्यापार से लाभ हो रहा है। जो लोग जॉब में हैं उनकी ट्रांसफर प्रमोशन की स्थिति बनाई दिखाई दे रही है ना। और अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने माता पिता, पति पत्नी है ना, उनकी सेहत गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि आने वाला समय भी थोड़ा सा 20 जुलाई तक का सफर थोड़ा सा कट कर दे, क्योंकि मंगल आपके लिए भी योग कारक है, ठीक है। आपके दूसरे भाव के स्वामी हो गए और लगभग आपके भाग्य स्थान के स्वामी होके, ठीक है, नीच होके बैठे हैं पंचम भाव में। तो कोशिश उनसे प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट देव गणेश जी से या विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए कि वो समय आपके लिए निकल जाए पूरा समय। और देखो 13, 14, 15 देखो तो ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ समय बिता रहे हैं आप, किसी मित्र से मुलाकात हो रही है। और प्रेमी प्रेमिका की लॉकडाउन में इतने समय से मुलाकात नहीं हुई थी, हो सकता है दूसरे शहर में हो या दूसरे राज्य में हो, तो उनकी मुलाकात हो रही है। या शादी की स्थिति जिन लोगों की नहीं बढ़ी थी, मुझे लग रहा है कि इस महीने में और वो प्रयास करते हैं तो उनकी शादी की स्थिति बन सकती है या उनकी शादी हो सकती है। तो आप अपने स्वभाव का,
वाणी का, विचारों का सब लोग ध्यान रखिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो महीना है बहुत ही चेंजेस लाएगा हमारे जीवन। मैंने कहा है इसमें गुप्त नवरात्रे आएंगे 11 से लेकर 18 के बीच में, है ना। तो आप माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वहाँ हमारा काम चले, जो भी हम काम करते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई अपनी शादी के लिए उनसे माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा, काम धंधे नहीं चल रहे, तो आप अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती। रोज ओम धूम दुर्गाय नमः या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य नमस्ते, एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विषय का आप जप कर सकते हैं। 108 बार रोज जप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ आएगा। क्योंकि 20 जुलाई से लेके मंगल आपके यहाँ राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में आएंगे, जो अच्छी स्थिति बनेगी। और यहाँ से विष्णु जी शयन करेंगे, देव शनि एकादशी हुई तो सो जाएंगे। तो यहाँ के बाद कोई बड़े शुभ विशेष कार्य नहीं होंगे। तो आप प्रयास कीजिएगा, जो भी मकान, दुकान, वाहन, शादी की बात कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं तो इस समय में कर लीजिएगा। इसके बाद तो समय इतनी अच्छी तिथियां नहीं आती। उसके बाद 15 नवंबर के बाद से चीज़ें खुलेंगी। चतुर्मास लग जाएगा लगभग 20 से लेके 15 नवंबर के बीच में। तो मैं ये कहूँगा कि आप प्रयास कीजिएगा, अपने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, उनको अभी कर लीजिएगा, नहीं तो उसके 15 नवंबर के बाद कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपके लिए खूब प्रार्थना करूँगा कि भगवान जो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि इसी महीने में सावन भी आएंगे, शिव जी का भी, है ना, मास आएगा। और 15 तारीख को, 16 तारीख को सूर्य की संक्रांति भी, तो वहाँ से भी चीज़ें पलटेंगी। तो समय लगभग आगे अच्छा है, ऐसा नहीं कहूँगा अच्छा समय नहीं है, पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हमको इसी टाइम में निपटाने हैं। और जिन भी, मैं सब लोगों का आभार और धन्यवाद प्रकट कर रहा हूँ कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ डू कमेंट कि कैसा आप फील कर रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।